जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। ओके, तो आज हम लोग उपस्थित हैं एक नए टॉपिक के साथ। मैं टॉपिक का नाम शुरुआत में नहीं लूँगा, आपसे ही जानने का प्रयास करूँगा। आई होप आप तो बता नहीं सकेंगे, लेकिन कमेंट में बताइएगा बाद में। ओके, तो आज जो है हम लोग पढ़ने वाले नया टॉपिक। लेट्स टेक सम एग्जाम्पल। ओके, तो क्या एग्जाम्पल लेना चाहिए हम लोगों को? एग्जाम्पल जो है हम लोग लेना चाहिए कि अगर मान लीजिए दिस इज अ पोल। ये आपका क्या है? एक पोल है। क्या है? एक पोल है। एंड यू आर स्टैंडिंग हियर। आप यहाँ पे क्या है? खड़े हैं। और ये आपका पोल है। कहाँ पे होगा ये पोल? पक्का ये पोल ज़मीन पे ही होगा। वन ज़मीन पे? बोला हाँ सर, ज़मीन पे तो होगा। सो इफ़ यू हैव अ पोल, आपको एक पोल है आपके सामने, है ना, और आप यहाँ पे खड़े हैं और आप सोच रहे हैं कि आखिरकार क्या किया जाए कि इस पे हम चढ़े भी नहीं और इसका हाइट पता लगा लें। क्या करें? हम यहीं पे खड़े हैं और यहाँ से खड़े खड़े सोच रहे हैं कि आखिरकार हम क्या करें कि बिना चढ़े हम इस पोल का हाइट पता लगा लें, है ना। चलो ठीक है, क्या करना चाहिए? ये एक केस हो गया, एक केस वन मान लेते हैं। ठीक है, कि एक पोल है एंड यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द पोल विदाउट क्लाइंबिंग द पोल और विदाउट एक्चुअल मेजरमेंट। ठीक है, आपको चढ़ के मेजरमेंट नहीं करना है कि यहाँ पर आए, फित्ता यहाँ पर लगाए और चढ़ना शुरू किए और यहाँ पे जाके मेजर कर लिए, चलो यार इतना लंबा तो है हमारा पोल, और पता लगा लिए। बट यू हैव अ चैलेंज दैट यू डोंट हैव टू क्लाइंब टू द टॉप। आपको यहाँ से ऊपर चढ़ना बिल्कुल भी नहीं है। विदाउट एक्चुअल मेजरमेंट आपको फाइंड करना है। माइंड में सोचिए आखिर क्या करना चाहिए। सेकेंड केस मान लीजिए, गर्मी का दिन है और आप क्या किए हैं? छत के बालकनी पे बैठे हुए हैं, है ना, और आपका जो घर है वो कहाँ पर है? नदी के किनारे है ना। जैसे मान लीजिए दिस इज योर हाउस। अरे बाबा, ऐसा घर। और दिस इज योर बालकनी। चलो ठीक है, बालकनी। और इस बालकनी में आप है खड़े, मतलब बैठे हुए हैं। और दिस इज अ रिवर। ये एक रिवर है ना, जहाँ से पानी जा रहा है। एंड यहाँ पर जो है नदी के इस पार में, एक यहाँ पर बोट रखा है। क्या रखा है? बोट रखा है। यही बोल सकते हैं यहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर है। क्या है? बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर है। और आपको जानना है कि आखिरकार अगर हमको इस नदी को पार करके इस ब्यूटीफुल फ्लावर के पास जाना है तो आप क्या करेंगे? सर पता नहीं, लेकिन हम यहीं से बैठ के सोच रहे हैं कि आखिरकार हमको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी इस नदी को पार करने के लिए। तो आप इसका पता कैसे लगाएंगे? यहाँ से बैठे बैठे आप इसका पता कैसे लगाएंगे? तो चलिए, ये दूसरा केस हो गया, केस 2। पहला केस क्या था कि आप यहाँ पे खड़े हैं, यू आर स्टैंडिंग हियर, दिस इज यू आर स्टैंडिंग हियर एंड यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द पोल विदाउट एनी एक्चुअल मेजरमेंट। और यहाँ पर भी है, यू आर नॉट अ गुड स्विमर। ठीक है, आप एक अच्छे तैराक नहीं है, बट यू आर स्टैंडिंग हियर और सिटिंग हियर ऑन द बालकनी ऑफ योर हाउस, है ना, एंड योर हाउस इज along a river, है ना, and there is a beautiful flower in the opposite of your house. ओके, अब उसके लिए आपको नदी पार करके जानी पड़ेगी। तो आप यहाँ से बैठे बैठे पता लगाना है कि आखिरकार आपको कितना दूरी तय करना पड़ेगा विदाउट एनी एक्चुअल मेजरमेंट। ये नहीं कि यहाँ पे आए, यहाँ फित्ता फंसाए, यहाँ खड़े हुए और नापने के लिए यहाँ चले गए। ये आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, थर्ड केस। चलिए, थर्ड केस क्या है? थर्ड केस यहाँ समझाते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ एक उड़ रहा है पतंग। क्या उड़ रहा है? पतंग उड़ रहा है। ये पतंग उड़ रहा है। ठीक है, या फिर मान लीजिए ये पतंग ना उड़ रहा हो, या यहाँ से ये पतंग ही उड़ रहा हो। ठीक, ये पतंग उड़ रहा है ना, ये पतंग उड़ रहा है और ये आप ही उड़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आप ही उड़ा रहे हैं। यहाँ पे खड़े होके आप उड़ा रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं। ठीक है, और आपको जाके यहाँ से ऐसा नहीं है कि सर यहाँ पर खड़े होंगे और ये छलांग मारेंगे कि पतंग तक पहुँच जाएंगे, यहाँ फित्ता फंसाएंगे
और इसका हाइट को मेजर कर लेंगे कि आखिरकार जो ज़मीन है, हमारा ग्राउंड है, उस ग्राउंड से ये पतंग कितना हाइट पे है। यानी कि आपको एक्चुअल मेजरमेंट नहीं करना है और आपको क्या करना है, इस पतंग की हाइट फाइंड करनी है। सोचिए आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं सर, बिना चढ़े, बिना किसी एक्चुअल मेजरमेंट के हम लोग इसका हाइट पता कैसे लगा सकते हैं। सर यहाँ बिना चढ़े हम लोग इसका हाइट पता कैसे लगा सकते हैं। सर यहाँ से बिना मेजर किए, नदी की चौड़ाई बिना मेजर किए हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं यहीं से बैठे बैठे कि इसकी चौड़ाई कितनी होगी, है ना। चलिए एक और केस लेते हैं। एक और केस क्या है हमारे पास, एक केस है कि यहाँ पे उड़ रहा था एक बलून, एक बलून हवा में उड़ रहा था। सोचिए आप मेला में गए, मेला में जाने के बाद आपने एक बलून खरीदा, बहुत खुशी खुशी, उसमें भरा था हीलियम गैस, और पता नहीं क्या हुआ, ऐसा हाथ से गया छूट, और जैसे ही हाथ से छूट गया आप बलून उड़ के ऊपर चला गया। इधर से चल रहा था हवा, ऐसा नहीं कि ऊपर से जा गया इधर चला गया। आप खड़े हैं इस जगह पे, ठीक है, आप इस जगह पे खड़े हैं और बलून गया उड़, ठीक है, बलून उड़ गया। आप गए दौड़ते 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 किसी बात गए, अपनी माँ के पास गए, माँ मेरा बलून उड़ गया। वो जब तक आई तब तक बलून यहाँ नहीं था, बलून और इधर चला गया था, बलून और इधर चला गया था। बोलो वाह, आप भी यहाँ खड़े हैं, आपकी माँ भी यहाँ खड़ी है, और आपको पता लगाना है आखिरकार ये बलून कितना दूर चला गया, यानी कि जमीन से इसका हाइट कितना है। चलिए जमीन से इस बलून का हाइट कितना है, यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द बलून फ्रॉम द ग्राउंड विदाउट एक्चुअली क्लाइंबिंग टू द बलून। आपको बलून तक जाना नहीं है, आपको बलून का हाइट फाइंड करना है। तो आप कैसे फाइंड करेंगे, सोचिए जरा बताइए। ओके, सोचिए बताइए कि आखिरकार आप इसका हाइट कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से आप नदी की चौड़ाई कैसे फाइंड करेंगे, और यहाँ से आप किस प्रकार से पतंग की हाइट फाइंड करेंगे, और किस प्रकार से आप ज़मीन से इस बलून का हाइट फाइंड करेंगे विदाउट क्लाइंबिंग टू द टॉप। ओके, तो चलिए, हो सकता है आप सोच चुके होंगे या फिर पहले पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, बट चलिए हम लोग समझते हैं आखिरकार बिना किसी एक्चुअल मेजरमेंट के हम ये कैसे कर सकते हैं। सो देयर इज अ न्यू टॉपिक इन फ्रंट ऑफ यू ऑल एंड द टॉपिक इज ट्रिगोनोमेट्री। इट बिकम पॉसिबल, ये हमारे लिए आसान हो सकता है, किसके माध्यम से, तो ट्रिगोनोमेट्रिक का नॉलेज अगर आपको हो जाएगा, ट्रिगोनोमेट्री का नॉलेज अगर आपको हो जाएगा तो यू कैन बी एबल टू find the distances, find the height, find the width of the river, find the height of the balloon from the ground, or you can find the height of the pillar with the help of trigonometry. Okay, पहली बार ये ट्रिगोनोमेट्री जो है, ये बेबीलोन, आप सुन रखे होंगे बेबीलोन, जहां से कौन आया था, अलेक्जेंडर आया था। तो उधर में ये चीज का इंट्रोडक्शन हुआ, किसका, ट्रिगोनोमेट्री का, ठीक है। लेकिन इंडिया के अंदर में भी हुए मैथमेटिशियन जिनका नाम है आर्यभट्ट। ओके, ये भी बहुत ग्रेट मैथमेटिशियन इंडिया के हुए जिन्होंने हमको कुछ ट्रिगोनोमेट्रीज के बारे में बताया। आखिरकार इस ट्रिगोनोमेट्री का और इस्तेमाल कहाँ पर है, तो स्टार्स के बारे में स्टडी करने के लिए, है ना, कि स्टार आखिर हमसे कितने दूरी पर है, ठीक है। तो स्टार के बारे में स्टडी करने के लिए ट्रिगोनोमेट्री का इस्तेमाल होता है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे कि ट्रिगोनोमेट्री जो है वो 3 वर्ड से मिल के बना है। कौन कौन सा वर्ड, एक तो ट्री है, TRI ट्री, दूसरा गोन है, GON गोन, और तीसरा है मेट्री कम्स फ्रॉम मेट्रॉन। ओके, हियर ट्री का मतलब 3, ट्री का मतलब क्या है 3, गोन का मतलब साइड, और मेट्रॉन का मतलब मेजरमेंट। आप देख पा रहे होंगे कि जितने ही फिगर मैंने बनाए थे उसमें एक लगभग राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो पा रहा था। कैसे, तो आप यहाँ पे मान लीजिए खड़े थे, ये आपका क्या था, पिलर था, है ना,
और जब आप इसके बेस को ज्वाइन करेंगे और इसके टिप को ज्वाइन करेंगे तो आपको मिल रहा था एक राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है ना। तो हर एक केस में आपको राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा होगा। ये केस था पिलर का। लेकिन अगर पतंग का भी केस लेते हैं हम लोग, पतंग का भी केस लेते हैं, ठीक है, तो ये भी अब क्या मिल रहा था, एक राइट एंगल ट्रायंगल ही मिल रहा था। क्योंकि जब भी हम उसका हाइट फाइंड करेंगे तो पक्का जमीन से इसका परपेंडिकुलर हाइट को फाइंड करेंगे, तो यहाँ भी अब क्या मिलेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा। और जब आप यहाँ बालकनी में बैठे थे और बालकनी से बैठे आपने जो झाँक रहे थे नदी के उस पार, है ना, नदी के उस पार झाँक रहे थे यहाँ ब्यूटीफुल फ्लावर को जो आपको चाहिए था, तो यहाँ भी आपका क्या बन रहा था, राइट एंगल ट्रायंगल। क्योंकि घर का कोई भी दीवार होगा हमेशा क्या होगा, जमीन पे परपेंडिकुलर तो होगा, है ना। ये आपका जमीन हो गया, इसके ऊपर ये दीवार क्या होगा, परपेंडिकुलर तो ही होगा, यानी कि ये एंगल 90 का तो होगा। यानी कि हर एक केस में 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि हर एक केस में हमको राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। कहने का मतलब है कि ट्रिगोनोमेट्री में हमको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। अच्छा, तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे थे, ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर बना है, ट्री, गोन और मेट्रॉन। ट्री का मतलब 3, गोन का मतलब साइड और मेट्रॉन मतलब मेजरमेंट। यानी कि हमको ऐसे फिगर के बारे में पढ़ना है जिसमें क्या होंगे, 3 साइड होंगे। क्या होंगे, 3 साइड होंगे। तो आपको पता होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं। कौन कौन साइड होते हैं, एक होता है आपका हाइपोटेनस, हाइपोटेनस जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे अपने हर एक सवाल में या फिर आगे के जितने चीज़ समझेंगे उसमें। एक होता है आपका परपेंडिकुलर, यहाँ पे हाइट को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और ये आपका होता है बेस। ठीक है, एक होता है हाइपोटेनस, एक होता है परपेंडिकुलर, एक होता है बेस। अब ये जो बेस और परपेंडिकुलर है ये आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एंगल यू आर टेकिंग। अगर इस एंगल के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, इस एंगल के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, ये तो आपका 90 है ही। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द एंगल यू आर टेकिंग द परपेंडिकुलर एंड बेस कैन बी इंटरचेंज बेस्ड ऑन द एंगल्स। ओके, सो trigonometry is derived from the 3 words tree, gone और metron. Tree means 3, gone means side and metron means measurement. कहने का मतलब है ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ने वाले हैं कि आखिरकार ये जो एंगल्स हैं और ये जिसका साइड्स है उसके बीच में रिलेशनशिप क्या होने वाले हैं, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। आखिरकार इस एंगल और डिफरेंट साइड के बीच में क्या रिलेशन है, या फिर इस एंगल और डिफरेंट साइड के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं वो ट्रिगोनोमेट्री के अंदर में जो बेसिकली पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लोग राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड। ठीक है, ये पूरा कंसेप्ट जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है। ठीक है, जिसमें आपका एक एंगल 90 का होगा, बाकी 2 एंगल जो होंगे 90 से कम होंगे, यानी कि दोनों एक्यूट एंगल होंगे, लेकिन दोनों का सम क्या होगा, 90 के बराबर होगा। यानी कि दोनों एंगल क्या होगा, एक्यूट एंगल होंगे। यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक कंसेप्ट्स आर बेसिकली एप्लीकेबल ऑन योर लेवल। हमारे जहाँ तक हमको पढ़ना है वो एक्यूट एंगल पे ही बेस्ड है जो आपको स्टडी करनी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्यूट एंगल पे ही ये ख़त्म हो जाएगा, इससे फर्दर भी ऑब्ट्यूज एंगल्स पे भी होते हैं, रिफ्लेक्स एंगल्स पे भी होते हैं, बट आपको जो स्टडी करनी है वो आपका एक्यूट एंगल। ओके, तो ट्रिगोनोमेट्री इज बेसिकली बेस्ड ऑन राइट एंगल ट्रायंगल ऑन विच वी विल स्टडी अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स एंड द डिफरेंट साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो अब हम लोग जानेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में कि आखिरकार ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आप देख पा रहे होंगे यार, रेशियो की बात की गई है तो सबसे पहले बनाते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, जिसमें एक एंगल कितने की है, 90 डिग्री की है। ठीक है, और आपके पास 2 एक्यूट एंगल है, ये आपका एक्यूट एंगल हो गया। ठीक है, एक्यूट एंगल हो गया। अब ध्यान दीजिएगा कि जिस एंगल को हम लोग लेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री में जो है बेसिकली पढ़ना है कि आखिरकार एंगल और साइड्स ऑफ द ट्रायंगल में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, तो मान लीजिए ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें आपका जो है
ये जो एंगल दिया हुआ है वो उस एंगल का, जो एंगल बात की गई है उस एंगल का एडजेसेंट में जो साइड है, पहली बात सबसे जो लंबा साइड है यानी कि जो राइट एंगल के अपोजिट में है उसको तो मैंने हाइपोटेनस कह दिया, साथ में इस एंगल के जो एडजेसेंट में है उसको कह दिए बेस, और इस एंगल के जो अपोजिट में है उसको कह दिए परपेंडिकुलर। क्या कह दिए? परपेंडिकुलर। यानी कि अगर इस एंगल के रेस्पेक्ट में मेरे को देखना है तो एंगल के जो एडजेसेंट में होगा, एडजेसेंट मतलब बगल में, ठीक है। सबसे पहली बात कि जो लॉन्गेस्ट है दैट इज हाइपोटेनस, और जो इस एंगल के एडजेसेंट में है दैट इज बेस, एंड इस एंगल के जो अपोजिट में है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ बात ही किया गया है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, यानी कि एंगल और साइड्स का रेशियो, यानी कि हमको क्या करना है, साइड का रेशियो निकालना है, और साइड का रेशियो बाद देखना है कि आखिरकार उस एंगल के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। यहाँ एक वर्ड इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम रखेंगे थीटा। जनरली हम लोग एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं साइन थीटा से। किसके से? साइन थीटा से। यू कैन यूज एनी सिंबल बट बेसिकली इन दिस चैप्टर वी विल मोस्टली यूज थीटा, ठीक है। इंस्टेड थीटा यू कैन यूज एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड ऑल, ओके। आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस इन द फॉर्मूला यू विल सी द टर्म दैट हैज बीन यूज्ड इज थीटा। ये होता क्या है, ये इस प्रकार से बिल्कुल कुछ है, ये गोल किया और ये करके ये काट दिया, दैट इज थीटा। क्या बोलते हैं इसको लोग? थीटा, THETA, थीटा, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा हम लोग अगर ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, या बोल सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, यानी कि AB बाई AC एक रेशियो मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। उसको लिख सकते हैं हम लोग P बाई H, यानी AB क्या है, हमारा परपेंडिकुलर है, AC क्या है, हमारा हाइपोटेनस है। तो AB को मैंने P लिखा और AC को H लिखा। ये किसके बराबर होगा? ये किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? तो ये जो है, ये थीटा है, उसका साइन के बराबर होगा। क्या होगा? साइन ऑफ एंगल थीटा, ठीक है। साइन थीटा क्या बोल रहे हैं उसको? साइन थीटा। कोई दिक्कत है? यानी कि P बाई H एक रेशियो है और वो रेशियो बराबर किसके होता है? साइन ऑफ एंगल थीटा। अब ये साइन क्या है? साइन क्या है? तो ट्रिग्नोमेट्री में कुछ कुछ लगभग 6 सिंबल्स हैं जो आपको जानना है। एक होता है साइन जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है SIN, एक होता है कोसाइन जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है कॉस, एक होता है टेंजेंट। क्या होता है? टेंजेंट, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? टैन, और एक होता है कोटेंजेंट जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है कॉट। फिर होता है एक सेकेंड जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है सेक, एक होता है को सेकेंड जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है कोसेक, ठीक है। और ये जो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक है, इसका इस्तेमाल जो है इस रेशियो को इक्वल करने के लिए दिया गया है, यानी कि P बाई H जो है वो साइन थीटा के बराबर होता है। क्या होता है? यानी कि अगर हम परपेंडिकुलर और इस हाइपोटेनस का रेशियो निकालें तो आपको जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? साइन ऑफ एंगल थीटा। और थीटा क्या है हमारे पास? ये एंगल। मान लीजिए एंगल आपका 60 डिग्री है, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 60। क्या लिखेंगे? साइन 60 लिखेंगे, ठीक है। अब साइन 60 का कुछ वैल्यू होता है जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। साइन थीटा, इस प्रकार से हम लोग और वैल्यूज को देखते हैं। तो AB बाई AC आया आपका क्या आया? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस दैट इज साइन थीटा। और दूसरा जो है आपके पास आएगा BC बाई AC, यानी कि बेस बाई हाइपोटेनस, यानी कि कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तीसरा जो है आपके पास है AB बाई BC, यानी कि P बाई B, दिस इज B।
इज इक्वल टू tan थीटा। जो चौथा है वो आपके पास क्या है, ए बी हो गया, ये निकल गया। अब चौथा क्या है, चौथा के पास को टेंजेंट है यानी कि कॉट थीटा, यानी कि ए बी बाई बी निकल गया, ये बाई ये निकल गया। अब ये बाई ये भी एक रेशियो निकलता होगा, ये बाई ये भी एक रेशियो निकलता होगा, और ये बाई ये भी एक रेशियो निकलता होगा। तो ध्यान दीजिएगा, और साथ में ये बाई ये भी एक रेशियो निकलता होगा। यानी मैंने लिखा क्या, ए बी और ए सी का रिश्ता, ए बी और ए सी का रेशियो। तो क्या ए सी और ए बी का रेशियो नहीं निकलेगा, यानी कि ए सी बाई ए बी, ए सी बाई ए बी यानी एच बाई पी, एच बाई पी, यानी कि ये हो जाएगा आपका कॉसेक कॉसेक थीटा। जो पांचवा है वो क्या है आपके पास, ये वाली एच बाई बी, बी बाई एच आपने लिखा, बी बाई एच आपने लिखा कॉस थीटा। तो क्या एच बाई बी नहीं हो सकता, हो सकता है, यानी कि ए सी बाई बी सी नहीं हो सकता, हो सकता है, यानी कि ए सी बाई बी सी इज इक्वल टू एच बाई बी, यानी कि सेक थीटा। और जो छठा आपके पास है वो क्या है, पी बाई बी आपने लिखा, पी बाई बी यानी कि आपने परपेंडिकुलर बाई बेस लिखा। क्या बेस बाय परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है, यानी कि बेस बाय परपेंडिकुलर, यानी कि बी बाई आपका हो गया ए बी, यानी कि बी बाई पी इज इक्वल टू कॉट थीटा। यानी कि आप जो है यहाँ इस राइट एंगल ट्रायंगल के डिफरेंट साइड्स का अगर रेशियो निकालेंगे तो आप रेशियो को लगभग 6 तरीके से निकाल सकते हैं, और 6 रेशियो को आप साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और टैन थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई दिक्कत है ना। तो ये आपके जो है ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, जो कि डिफरेंट साइड्स के अलग अलग साइड्स का रेशियो और उसका एंगल के साथ रिलेशन, जिसको हम लोगों ने साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा इसको समराइज कर लेते हैं ताकि आपको ये जो वॉल्यूज है, यानी पी बाई एच इक्वल टू साइन थीटा, बी बाई एच इक्वल टू कॉस थीटा, पी बाई बी इक्वल टू टैन थीटा, एच बाई पी इक्वल टू कोसेक थीटा, एच बाई बी इक्वल टू सेक थीटा और बी बाई पी इक्वल टू कॉट थीटा, ये आपको याद करने में आसानी हो। तो चलिए इसको कैसे याद करेंगे, थोड़ा शॉर्ट में इसको लिखा जाए। यहां देखिएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, हाँ, फिर आएगा आपका कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। यहां बनाइए एक डब्बा और बिल्कुल इस प्रकार से कीजिए। ठीक है, अगर साइन थीटा लिखना हो तो क्या था, पी बाई एच, यानी कि यहाँ पी यहाँ एच, पी बाई एच। यहाँ कॉसेक लिखना हो तो एच बाई पी, जस्ट इसका उल्टा। अगर कॉस लिखना हो तो आपको लिखना है बी बाई एच, लेकिन अगर सेक लिखना हो तो एच बाई बी, टैन लिखना हो तो पी बाई बी, लेकिन कॉट लिखना हो तो बी बाई पी। यानी अगर इसको लिखना हो तो इस प्रकार से जाएंगे, और अगर इसको लिखना हो तो इस प्रकार से जाएंगे, है ना। तो साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा एच बाई पी, कॉस थीटा बी बाई एच, सेक थीटा एच बाई बी, टैन थीटा पी बाई बी, कॉट थीटा बी बाई पी। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। यानी आप देख सकते हैं यहाँ से क्या फॉर्मूला आएगा, तो साइन थीटा जो आएगा वो आएगा पी बाई एच, और जो आपका कॉसेक थीटा आएगा वो क्या आएगा, एच बाई पी। आप देख पा रहे होंगे कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा जो है एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी यहाँ से एक और रिलेशन आ गया आपके पास कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या आएगा, तो वैल्यू पुट कीजिए पी बाई एच इंटू एच बाई पी, गुना कीजिएगा तो सब कट जाएगा, आएगा वैल्यू 1। यानी एक फॉर्मूला यहाँ पे आपका आता है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा जो होता है वो क्या होता है, 1 के बराबर होता है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब यहाँ पे देखिएगा,
उसी प्रकार से यहाँ पे कॉस थीटा कितना आपके पास है, कॉस थीटा आपके पास है यहाँ पे देखिए बी बाई एच, क्या है बी बाई एच, और आपके पास सेक थीटा क्या है, वो आपके पास है एच बाई बी, क्या है एच बाई बी। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास बी बाई एच इंटू एच बाई बी, ये कट जाएगा एच से एच और बी से बी कट जाएगा इज इक्वल टू 1, यानी कि कॉस थीटा और सेक थीटा मल्टीप्लाई करते हैं आपका आंसर क्या आता है 1 आता है। उसी प्रकार से यहाँ पर रिलेशन है, क्या रिलेशन है कि टैन थीटा जो है आपके पास है पी बाई बी और आपके पास कॉट थीटा जो है वो है बी बाई पी। तो अगर आप टैन थीटा इंटू कॉट थीटा निकालते हैं तो आएगा पी बाई बी इंटू बी बाई पी, बी से बी कट जाएगा और पी से पी कट जाएगा, अगर क्या आएगा आंसर 1। यानी कि अगर साइन इंटू कॉस करते वैल्यू 1 आता है, कॉस इंटू सेक करते वैल्यू 1 आता है, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा करते वैल्यू 1 आता है। क्यों? क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि साइन थीटा वैल्यू पी बाई एच है और कॉस थीटा वैल्यू एच बाई पी, यानी जस्ट रेसिप्रोकल है। और जब दो वैल्यू एक दूसरे का उल्टा हो, रेसिप्रोकल हो, तो उसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आता है, हमेशा 1 आता है। जैसे देख लीजिए कि मान लीजिए 5 एक नंबर है और इसका रेसिप्रोकल होता है 1/5 होता है ना, तो 5 इंटू 1/5 अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 से 5 कट जाएगा, आंसर कितना आएगा 1। तो यानी कि जब कोई चीज़ एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो जाए, आप देख पा रहे होंगे साइन थीटा वैल्यू कितना है पी बाई एच और कॉस थीटा वैल्यू कितना है एच बाई बी, यानी एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, उल्टा है। जब रेसिप्रोकल होता है तो गुना करते हैं तो वैल्यू कितना आता है 1 के बराबर आता है। इसलिए यहाँ पे आया साइन थीटा ने कॉस थीटा 1 आया, यहाँ पे आया कॉस थीटा ने सेक थीटा वैल्यू 1 आया, और यहाँ पे है टैन थीटा इंटू कॉट थीटा वैल्यू 1 आ गया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए इसको थोड़ा इरेज करते हैं और एक कंसेप्ट यहाँ पे और समझेंगे, कंसेप्ट नहीं है छोटा सा पॉइंट है, उसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि साइन थीटा का वैल्यू था पी बाई एच है, पी बाई एच, और कॉस थीटा का वैल्यू है बी बाई एच, यही है। अब जब हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा डिवाइड करते हैं तो क्या होगा हमारे पास पी बाई एच होगा और साथ में बी बाई एच होगा। ये जब इसको अरेंज करके लिखते हैं तो कैसे लिखाएगा पी बाई एच इंटू एच बाई पी। तो आप देख पा रहे होंगे, सॉरी आई हैव डन समवेयर रॉन्ग, पी बाई एच इंटू एच बाई यहाँ बी होगा, सॉरी पी होगा, तो एच से एच कटेगा तो क्या आएगा मेरे पास पी बाई बी आएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि साइन थीटा और कॉस थीटा रेशियो निकालते हैं, डिवाइड करते हैं, तो आपके पास आता है पी बाई बी। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पी बाई बी किसका वैल्यू है, तो पी बाई बी मेरा जो वैल्यू है वो है टैन थीटा का, क्या है पास टैन थीटा। यानी कि आप कह सकते हैं कि टैन थीटा का जो होता है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं कैसा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा के फॉर्म। कोई दिक्कत है नहीं। और अगर हमको पता है यहाँ पे, अगर इसको जस्ट उल्टा डिवाइड करें यानी कि कॉस थीटा बाई साइन थीटा निकाले तो आपके पास वैल्यू क्या आएगा, कॉस थीटा वैल्यू क्या आएगा पास बी बाई एच है, यानी बी बाई एच, और साइन थीटा क्या आएगा पास वैल्यू पी बाई एच है, यानी कि पी बाई एच। इसको जब अरेंज करेंगे ऐसा अरेंज करेंगे तो बी बाई एच इंटू एच बाई पी, यानी एच से एच कट जाएगा तो वैल्यू क्या आएगा बी बाई पी। अब बी बाई पी कैसा वैल्यू है, तो बी बाई पी वैल्यू है कॉट थीटा, किसका है कॉट थीटा का, क्या कितना है पास कॉट थीटा। यानी कह सकते हैं हम लोग कि अगर कॉट थीटा को निकालना हो वैल्यू तो आप कैसे निकालेंगे, तो आप कॉस थीटा और साइन थीटा फॉर्म इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा है ना, तो आप ले सकते हैं टैन थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और लिखते हैं यहाँ पे आप क्या कॉट थीटा को कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आई होप आप लोगों को हर एक चीज़ समझ में आया होगा, जहाँ नहीं समझ में आया होगा आप वहाँ से आप अपने बुक से रीड कीजिएगा और इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा, साथ में आप अच्छे से स्टडी कीजिए। कहीं डाउट होती है तो यू कैन ड्रॉप अ मैसेज इन द कमेंट सेक्शन एंड I'll answer if
I'll be able to see. Okay, so that's all for today. Thank you for watching the video.